Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you information about biology chapter 17 that is locomotion and movement. आपको हम ये डिटेल जानकारी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट की दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी पॉइंट्स इसकी होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इस चैप्टर की पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ चैप्टर 17 दैट इज लोकोमोशन एंड मूव। तो आज हम चैप्टर 17 की जानकारी ले रहे हैं जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। जैसा कि हम जानते हैं मूवमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर होती है लिविंग। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट्स ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। एनिमल्स और प्लांट जो है एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट एग्जिबिट करता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। यहाँ प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। Movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organisms. Human beings can move limbs, jaws, eyelids, tongues, etc. Human being में limbs, jaws, eyelids, tongues ये सारी चीजें movement में होती। Some of the movement result in the change of place or locomotion. कुछ movement place की changes और लोकेशन की चेंजेस आती है। कुछ मूवमेंट सम वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। कुछ वॉलंटरी मूवमेंट हमारी लोकोमोशन कहलाती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर सम ऑफ द फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ये सारे भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स कहलाते हैं। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, in paramecium, cilia helps in movement of cilia helps in the movement of food through the cytopharynx and in the locomotion as well. Hydra can use its tentacles for capturing its prey, use them for locomotion. We use limbs for changes in body postures and locomotion as well. The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotions are movements but all movements are not locomotion. जानना चाहेंगे कि जितने भी लोकोमोशंस हैं वो मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। लोकोमोशन मीन्स द चेंजेस ऑफ प्लेस और द डिस्टेंस। अब मेथड ऑफ लोकोमोशन प्रिफर्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट। लोकोमोशन जो होती है ये मेथड ये प्रिफर्ड एनिमल के द्वारा होती है जो उसके हैबिटेट के आधार पर वेरी करते हैं एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन और सिचुएशन की डिमांड पर होती है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड्स, शेल्टर्स, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड। तो लोकोमोशन होती है फूड की सर्च के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, प्रीडेटर्स के लिए भी लोकोमोशन होती है, जो कि फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए और एनिमीज से एस्केप करने के लिए लोकोमोशन। तो ये तो इंट्रोडक्शन थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने होते हैं। तो सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट्स थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल जो होती है ह्यूमन बॉडीज की उसमें तीन तरह की मूवमेंट होती है। जो पहला होता है अमीबॉइड, दूसरा होता है सीलियरी एंड तीसरा होता है मस्कुलर। तो इन तीनों के बारे में डिटेल। तो सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट्स अमीबॉइड मूवमेंट। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है जो हमारी बॉडी के अंतर्गत होती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होती है ब्लड में, ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड
by the streaming of protoplasm as in amoeba। ये भी इफेक्टेड होती है सीडोपोडिया की तरह सीडोपोडिया फॉर्म होती है बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से, जैसा कि अमीबा में होता है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड अमीबॉइड मूवमेंट। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये भी इन्वॉल्व होती है अमीबॉइड मूवमेंट की। नाउ द सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल tubular organ which are lined by the ciliated epithelium. The coordinated movement of cilia in the trachea help us in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air। यहाँ सिलियरी मूवमेंट पाई जाती है बहुत सारे हमारे सिलिएटेड इपिथेलियम में, जो कि कोऑर्डिनेट होती है मूवमेंट सिलिया के थ्रू। ट्रैकिया हेल्प करती है इसमें रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स को और सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस, कुछ अदर सब्सटेंसेस को भी जो इनहेल्ड होते हैं अलोंग विथ एटमॉस्फेयर के साथ में। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट से ओवम जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंतर्गत, ये भी मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, हमारे लिम्स की मूवमेंट, जॉस जबड़े की, टंग जीभ की एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इसमें मस्कुलर मूवमेंट की आवश्यकता होती है। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement by human being। ये जितने भी टाइप की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज के द्वारा मसल्स की ये इफेक्टेड होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए ह्यूमन बीइंग की। एंड मेजोरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अधिकांश मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह की मूवमेंट पाई जाती है। लोकोमोशन रिक्वायर्स ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। लोकोमोशन रिक्वायर होता है परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। ये मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम के लिए। अब इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। इस चैप्टर में आप कितने टाइप की मसल्स होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। देयर स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं स्केलेटल सिस्टम की, उसकी जानकारी लेंगे। तो आइए हम मसल्स में आते। तो यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सिलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर 8 में कि सिलिया और फ्लैजिला ये आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। इसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जैसा कि हम जानते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट ये मदद करती है स्विमिंग करने में स्पर्मेटोजोआ को। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, और ये वाटर की मेंटेनेंस करती है, वाटर करंट की मेंटेनेंस करती है कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना, और लोकोमोशन प्रोटोजोअन्स की फ्लैजिला के थ्रू यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल्स जो है मेसोडर्मल ओरिजिन की जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। लगभग 40 से 50% बॉडी जो है वेट ये ह्यूमन एडल्ट की मसल्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड होती है।
तो दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज मसल के अंतर्गत पाई जाती हैं। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल को अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर क्लासिफाई करी गई है, नेमली जैसे लोकेशन, appearance and nature of regulation of their activities based on their location। लोकेशन के आधार पर 3 टाइप की मसल होती है जो कि आइडेंटिफाइड होती है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। ये लोकोमोशन के आधार पर 3 टाइप की क्लासिफाई हुई मसल्स। अब स्केलेटल मसल हम देखते हैं। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स of the body। They have the stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles। जिस मसल्स में स्ट्रिप्स पाई जाती है वो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स कहलाती है। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की वॉलंटरी कंट्रोल के अंतर्गत होती हैं। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स टू। इस कारण से इसे वॉलंटरी मसल भी कही जाती हैं। तो दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स। ये जो है प्राइमरीली इन्वॉल्व होती है लोकोमोटरी एक्शंस के लिए और ये हमारी बॉडी पोस्चर को भी चेंज करती है। अब नेक्स्ट है विसरल मसल। तो विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स of the body like the alimentary canal, reproductive ducts etc। ये बॉडी के अंतर्गत एलिमेंट्री कनाल और रिप्रोडक्टिव डक्ट बनाती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाती हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट्स एनी स्ट्रेशंस एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। इसमें कोई स्ट्रेशंस नहीं होती है, यानी स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे स्मूथ मसल्स बोला जाता है। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स यानी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। इसलिए इसे स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कही जाती है। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। इसके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इसे इनवॉलंटरी मसल्स बोली जाती हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है और जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा गैमेट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये विसरल मसल्स। अब हम आगे देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। यहाँ कार्डियक मसल्स हार्ट की मसल को कहते हैं। मेनी कार्डियक मसल्स सेल्स असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ टू फॉर्म ए कार्डियक मसल्स। ये ब्रांचिंग पैटर्न में होती है जो कि कार्डियक मसल फॉर्म करती है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड। ये कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड होती है। दे आर इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी होती है इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। जो नर्वस सिस्टम इसकी कंट्रोल नहीं कर पाती है डायरेक्टली इसकी एक्टिविटीज को। तो लेट अस एग्जामिन ए skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle and fascicles held together by a common collagenous connection tissue layer that is called fascia। बहुत सारे मसल बंडल से ये बनी हुई होती है जिसे फैसिया बोली जाती है। ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स।
हर मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। Each muscle fiber is lined with the plasma membrane called sarcolemma। और जितने मसल फाइबर होते हैं ये लाइंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे सार्कोलेमा बोला जाता है। एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म को एनक्लोज करती है। मसल फाइबर इज सिंसिटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। सार्कोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम of the muscle fiber is the storehouse of the calcium ion। जैसा कि हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये मसल फाइबर्स को स्टोर करती है। ये हाउस होती है कैल्शियम आयन की, स्टोर हाउस होती है कैल्शियम आयन की। ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। जो पैरेलल अरेंजमेंट होती है फिलामेंट्स की सार्कोप्लाज्मा के अंतर्गत, इसे हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। हाँ, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो each fibril has alternate dark and light bands on it। हर फाइब्रिल में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। A detailed study of the microfibrils have established that the stated appearance is due to the distribution pattern of two important protein। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती है ये स्टेटेड अपीयरेंस में होती है। इसका मुख्य कारण होता है इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन पाई जाती हैं, जो एक्टिन होती है और मायोसिन होती है। तो द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, जो लाइट बैंड होती है वो एक्टिन की बनी होती है। एंड इज कॉल्ड वन बैंड, ये वन बैंड कहलाती है। और आइसोट्रोपिक बैंड, या इसे आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। whereas the dark band called A on anisotropy band, ये A और anisotropy band कहलाती है। contains myosin, जो myosin contain करती है। both the proteins are arranged as rod-like structure, दोनों प्रोटीन rod-like structure arrange करती है parallel to each other and also to be longitudinal axis of the myofibrils। ये पैरेलल एक दूसरे की होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर मायोफाइब्रिल्स बनाती है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, ये एक्टिन फिलामेंट्स पतली होती है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स, ये मायोसिन फिलामेंट्स के कंपेरिजन में। तो हैंस आर कॉमनली कॉल्ड द थीन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली, ये थीन और थिक फिलामेंट भी इसे कॉमनली बोला जाता है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड्स एज एन इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट, जो इसे बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। द थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, ये थिन फिलामेंट अटैच होती है जेड लाइन के साथ में। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल, और ए बैंड के अंतर्गत थिक फिलामेंट जो है एक दूसरे को पकड़ के रखती है ऑफ द बैंड बाय द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन, और ये थिन फाइब्रस से जुड़ी हुई रहती है जिसे एम लाइन बोलते हैं। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, ये ए और आई बैंड जो होती है ये अरेंज्ड होती है अल्टरनेट मैनर में, जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ
मायोफाइब्रिल्स की होती है। द पोर्शंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन द सक्सेसिव जेट लाइन्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द सार्कोमियर। पोर्शन होती है मायोफाइब्रिल की सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में, ये कंसीडर करती है फंक्शनल यूनिट जो कॉन्ट्रैक्शन की, जिसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। अब इन ए रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पैरेलली ओवरलैप, ये पैरेलली ओवरलैप होती है। द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट, जो फ्री एंड थिक फिलामेंट की होती है, लिविंग द सेंट्रल पार्ट, वो सेंट्रल पार्ट को छोड़ करके ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियल ओवरलैप करती है। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। जहाँ पर ये थिक फिलामेंट ओवरलैप नहीं होती है थिन फिलामेंट के द्वारा, उसे हम एच जोन बोलते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देखते हैं। तो ईच एक्टिन यानी थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन, जिसको एफ एक्टिन्स बोलते हैं, हेलिकली वुंडेड टू ईच अदर, जो हेलिकली एक दूसरे को बांधे हुए रखती हैं। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये जो एफ एक्टिन होती है, ये पॉलीमर होती है मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन की, जिसे जी एक्टिन बोला जाता है। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, जिसको ट्राइपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, जो लेंथ से ये बड़ी हुई होती है, क्लोज होती है। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स troponin is contributed as at regular interval on the tropomyosin। ये रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोमायोसिन की पाई जाती है। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये ट्रोपोनिन मास्क जो पाई जाती है एक्टिव बाइंडिंग साइट्स में पाई जाती है, जिसे मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स पर होती है। अब यहाँ ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट इज ऑल्सो ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। तो ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन की बनी होती है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड माइक्रोमायोसिन, बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन जो है मैरोमाइसिन कहलाती है, कंट्रीब्यूट्स वन थिक फिलामेंट, जो कंट्रीब्यूट करती है एक थिक फिलामेंट को। ईच मैरोमाइसिन हैज टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स, प्रत्येक मैरोमाइसिन में दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक ग्लोब्यूलर हेड विद द शॉर्ट आर्म एंड ए टेल, एक ग्लोब्यूलर हेड होती है, शॉर्ट आर्म होती है और एक टेल होती है। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मैरोमायोसिन, जिसको HMM बोलते हैं, एंड द लैटर द लाइट मैरोमायोसिन, इसको LMM बोलते हैं। एक HMM होती है, दूसरी LMM होती है। द HMM components, that is head, short arm और project towards the regular component, इसमें हेड और शॉर्ट आर्म होती है और ये रेगुलर कंपोनेंट पाई जाती है। दैट इज हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, ये रेगुलर डिस्टेंस में पाई जाती है। एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे के एंगल पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन, जो पॉलीमराइज्ड मायोसिन के सरफेस पर होती है फिलामेंट, एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म, और इसे ही क्रॉस आर्म बोली। द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव ATP एज
एंजाइम। ग्लोब्यूलर हेड जो होती है ये एक्टिव एटीपी एंजाइम की एज होती है एंड हैज बाइंडिंग साइट्स, और ये बाइंडिंग साइट्स एटीपी के लिए होती हैं एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, और ये एक्टिन की एक्टिव साइट्स पाई जाती है जैसा ये दिखाया गया है। यहाँ एफ एक्टिन ये ट्रोपोमायोसिन है और ये ट्रोपोनिन है, तो ये पाए जाते हैं। ये हेड होती है जो ग्लोब्यूलर होती है, ये क्रॉस आर्म कहलाती है और ये टेल कहलाती है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।